यूपी में कल पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बीच सिद्धार्थनगर में आज भी नामांकन का सिलसिला जारी रहा। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, जो लगातार जनसंपर्क में लगे हैं। लोगों से अपने लिए वोट मांगने का सिलसिला जारी रखा है। जिस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि यूपी में टक्कर तो जबरदस्त है, और साथ ही ये भी बता दिया कि उनके लिए समय कम है, लेकिन प्रत्याशी अपनी मेहनत करने में पीछे नहीं। आज नामांकन की कड़ी में शोहरतगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी ने अपना नामांकन किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस के डुमरियागंज प्रत्याशी कांति देवी ने भी अपना नामांकन किया। तो वहीं बसपा प्रत्याशी अशोक तिवारी ने भी नामांकन किया। कपिलवस्तु विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र गुड्डू ने पर्चा खरीदा। नामांकन का यह सिलसिला 2 दिन और चलेगा। अभी जिले में 5 विधानसभा से पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन बाकी है, और इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पहले भी विधायक रहा हूं और आगे भी विधायक रहने की कोशिश करूंगा और विकास को पहली प्राथमिकता दूंगा। ये तो वक्त तय करेगा कि जनता जनार्दन किसे चुनती है, क्योंकि इस वक्त यूपी में कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज होने जा रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि जनता किस पार्टी के प्रत्याशी का भाग्य ईवीएम में कैद करेगी और किसकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि यूपी का ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसने यूपी जीता मानो उसके लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता खुल गया हो। अब देखना यह होगा कि तमाम पार्टियों में कौन सा उम्मीदवार जनता के लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार बनकर सामने आएगा। किया है और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? मैंने बहुजन समाज पार्टी से 306 डुमरियागंज से अपना पर्चा दाखिल किया है। हमारी प्राथमिकता डुमरियागंज का विकास करना, जो इतना पिछड़ गया है इस सरकार में, और कोई काम नहीं हुआ डुमरियागंज में। सड़कों की हालत से लेके हर स्तर पे डुमरियागंज बहुत पिछड़ा हुआ है, और हमारा बिल्कुल संकल्प है कि हम डुमरियागंज के विकास के पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा करते रहेंगे। किससे अपनी लड़ाई मानते हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं, हम अकेले हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच मुद्दों का विकास का मुद्दा है। जो लोग कहते हैं इस सरकार में कि विकास शून्य से शिखर तक हो रहा है, तो आप लोग सब देख रहे हैं क्या शून्य से शिखर तक कहाँ पहुँच रहा है। मेन मुद्दा है विकास, बेरोजगारी, आपके पास नौकरी नहीं है, लोग ऐसे BA MA करके घूम रहे हैं, सड़कों की हालत बदतर है, चलने में कोई मतलब दिक्कतें इतनी हैं। जो गाय हैं, छुट्टे सांड हैं, गाय हैं, वो लोगों का खेत चल रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बहुत चीज़ें इस तरह की डेवलपमेंट है ही नहीं डुमरियागंज में। जनता के बीच में किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जनता हाथों हाथ ले रही है, और जनता ये भी चाहती है कि हमारे क्षेत्र में कोई नया कैंडिडेट आया है। जो मैं रिटायर्ड इंजीनियर भी हूँ, और जनता समझ रही है कि अब कोई नया कैंडिडेट है, सबको देख चुकी है। जो पुराने कैंडिडेट हैं, नए को देखना चाहती है। सर, आप कह रहे हैं कि डुमरियागंज में कोई विकास नहीं हुआ। आप जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसकी भी सरकार कई बार इस प्रदेश में रही है। जी बिल्कुल रही है, बात भी नहीं हुआ, तो इस बार क्या उम्मीद, कैसे मान लें कि नहीं आपकी सरकार आएगी, आप जीतेंगे तो कोई विकास? सरकार तो अपनी आएगी, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी, और विकास मान लें। अगर पहले देखिए, नहीं बनी होती तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ही कम था, डर था, आतंक था, और कानून से कानून का राज चलता था। ये नहीं था कि सरेआम जो है गुंडाई होती थी, मारपीट होती थी। इससे पिछली सरकार में, इस सरकार में डराया जाता है, धमकाया जाता है, FIR लिखाई जाती है, और कोई प्राथमिकता नहीं, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें मुद्दे हैं जो है। लेकिन 2007 की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। अपराधी डरते थे, शहर छोड़ के भाग जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप जीते तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? अगर मैं जीता तो सबसे पहले विकास को, डुमरियागंज का, जैसे डुमरियागंज का नाम है वैसे विकास करूंगा। सड़कें वहाँ का जो गाय का ये समस्याएं चल रही हैं, आम किसान जो लाठी लेके खेत में बैठा रहता है, रात भर बैठा रहता है, सुबह खेती क्या करेगा, खाद नहीं मिल रहा है। मतलब जनता की समस्याओं का पहला निदान होगा, उसके बाद कुछ और होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। इस बार आप प्रियंका दीदी ने हमको टिकट दिया, लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। गाँव घर महंगाई, बेरोजगारी सब देख ही रहे हैं। गाँव जाके से हाथ पैर लौट के। कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं आप? किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से।
क्या विकास क्या करेंगे? क्या विकास अब यही सब महंगाई है, यही सब के लिए लड़ रहे हैं हम। कुछ आपने सोचा है कि डुमरियागंज में क्या समस्याएं हैं उनको हम कैसे, या जीत जाएंगे आप तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ये बताइए। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए करेंगे सब कुछ, लड़कियों के लिए करेंगे। किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे आप बताइए। मैं चुनाव लड़ रहे विधायक की का क्या विकास करेंगे, क्या आपने विजन बनाया अपना, जनता के बीच में क्या लेकर मुद्दे जा रहे हैं? मैं विकास किया हूँ पहले भी, विकास मेरा टारगेट है, तो फिर विकास का ही टारगेट रख के चुनाव लड़ूंगा। क्या विकास करेंगे इस औरतगढ़ में, क्या है आप करेंगे? आज एक सड़कें नहीं जो चलने लायक, 10 साल के अंदर सारी सड़कें गड्ढा हो गई। मौजूदा सरकार गड्ढा मुक्त की बात कर रही, लेकिन मेरे ख्याल से गड्ढा युक्त नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क में गड्ढे नहीं, उसी को डेवलप करने का मेन था। जैसे मूलभूत सुविधाएं सड़क ही नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, वो भी मैंने बहुत रोजगार किया है। मैं पहले ही विधायक रहा हूँ, शायद हर गांव में प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल मानक के हिसाब से बनवाया है। 90% सड़कें मैंने चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मैंने बनवाया है। तो जनता ने यदि आपको चुना इस बार तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अब मेरी प्राथमिकता होगी कि जनता को जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो बिना कमीशन खोरी के उनको उपलब्ध कराई जा सके। किसानों के लेकर आप क्या करेंगे? किसानों को लेकर तो मेरी पार्टी घोषित की है कि हम गेहूं का मूल्य 2,500 के नीचे नहीं रखेंगे, धान का मूल्य भी 2,500 के नीचे नहीं रखेंगे। किसान आंदोलन में जितनी मेरी पार्टी ने सहभागिता निभाई किसी ने नहीं निभाई। अभी तक इससे पहले भी आप क्या किसानों के लिए इस बार आप क्या करना चाहेंगे किसान? पिछली बार आप नहीं कर? पिछली बार उस समय किसान इतना त्रस्त नहीं था जितना इस 8 साल में त्रस्त हो रहा है। जब से योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार चल रही तब से ही किसान त्रस्त, चाहे वो नीलगाय से हो चाहे फालतू जो है ये जो जानवर टहल रहे हैं, लोग किसानी बंद कर दिए। डीजल का दाम 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा हो गया, खाद का दाम ज्यादा हो गया, समय से किसी का गल्ला नहीं खरीदा जा रहा है, चूभी खरीदा जा रहा है, कागज नहीं खरीदा जा रहा है, वहाँ भी ब्रोकरी चल रही है। लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? मेरी कोई लड़ाई नहीं, जो लड़ रहा है मुझसे लड़ रहा है।